युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के इस प्रारंभिक समय में आप हम सब अपने आराध्य, अपने आदर्श, अपने आलंबन यानी सहारा, ऐसे कुछ व्यक्तित्वों को, कुछ तत्वों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा एक विषय है जो पिछले 3 दिन का एक निचोड़ है कि देवगुरु धर्म की त्रिवेणी में करना है धर्म स्नान। देवगुरु धर्म की त्रिवेणी में करना है धर्म स्नान। 3 तत्व हमने जाने, देवगुरु शास्त्र की त्रिवेणी में करना है धर्म स्नान। तो 3 तत्व हमने जाने, एक देव तत्व, एक गुरु तत्व और एक शास्त्र तत्व, जिसे हम जिनवाणी भी कहते हैं। इन 3 तत्वों में हमें क्या करना है? तो सिर्फ इन 3 तत्वों को जानने से हमारा काम पूरा नहीं हो गया, बल्कि यहां से हमारा सफर प्रारंभ हुआ। और अब हमारे लिए करने योग्य क्या है? तो कहा कि धर्म स्नान। जैसे हिंदू परंपरा में क्या करते हैं कि त्रिवेणी संगम जहां होता है वहां पर जाकर के क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं और शुद्धि करते हैं। वो एक द्रव्य शुद्धि होती है। यहां पर तात्पर्य अपना भाव शुद्धि है। लेकिन त्रिवेणी कौन है ये? तो 3 आधार हैं हमारे जीवन के। एक है देव तत्व, एक है गुरु तत्व और एक है शास्त्र तत्व। इन तीनों की जहां त्रिवेणी, मतलब इन तीनों का जहां समावेश है, वहां पर हमारा अपना काम शुरू होता है। और वह होता है कि हमारे जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव, धर्म का प्रकटीकरण, धर्म प्रकट होता है। ये 3 जब तक नहीं मिलते हैं, या मिलने पर भी जब तक हमारा इनके प्रति समर्पण नहीं आता, तब तक हमारे जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ एक कार्य नहीं होता, और उसका नाम है धर्म। और इन 3 के मिलने पर निश्चित तौर पर यदि हमारा समर्पण आता है इनके प्रति, तो बदले में हमें एक भेंट मिलती है, और वह होती है धर्म। तो इसी चीज को आज हमको समझने का एक प्रयास करना है। 3 की त्रिवेणी, देव की, गुरु की और धर्म की, देव की और गुरु की और शास्त्र की। यदि हम चिंतन करें सबसे पहले देव तत्व के बारे में, जैसा कि हमने पहले दिन जाना, और उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए लेते हैं। एक चिंतन करें कि जैसे एक जड़ पदार्थ कोई सा भी, जैसे मान लीजिए कि गेहूं अपने एक श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन के दौर से गुजरता है। जैसे यदि किसान के पास देखा जाए तो क्या मिलेगा? एक बाली वाला गेहूं। मंडी में आते आते वो क्या बन जाएगा? गेहूं, छिलका निकल गया। उससे थोड़ा और आगे बढ़े तो दुकानदार के यहां बोरे वाला गेहूं। उससे थोड़ा और आगे बढ़े तो आटा चक्की में देखें तो आटे वाला गेहूं। और यदि आपके घर आ गया किसी गृहिणी के यहां, तो वो क्या बन गया? वो रोटी बन गया। फिर थोड़े समय बाद देखें तो वो खाकरा बन गया। फिर खाकरे के बाद वो हो सकता है कि रोटी के पोहे, जिसे बोलते हैं खाकरे के पोहे, वो बन गया। अब आप सोचिए कि जिस बच्चे को मां ने परोसा वो खाकरे वाला पोहा या रोटी का पोहा, तो उसको देख करके उसके मन में कितनी समझ है उसके बारे में कि क्या है, मम्मी ने क्या बनाया। तो बेटा रोटी तो नहीं खाता, बेटा खाकरे से तो चिढ़ करता है, लेकिन वो रोटी के पोहे बड़े आनंद से खाता है, क्योंकि उसके मन में ये चीज क्या है, ये रोटी का पोहा नहीं है, ये एक स्पेशल आइटम है, ये एक स्पेशल आइटम है।
और जब वो खाता है तो मां मुस्कुराती है। क्यों मुस्कुराती है? कि अच्छा क्या बनाया, अच्छा बुद्धू बनाया। जैसे ये जड़ जगत में एक प्रवाह रहता है परिवर्तनों का, और हर नया परिवर्तन पुराने परिवर्तन को समाप्त करके प्रकट होता है। एक समय में यदि रोटी मिल रही है तो आटा नहीं दिख रहा, और आटा दिख रहा है तो गेहूं नहीं दिख रहा। मतलब एक समय में एक ही दिखता है, लेकिन जब वो रहता है तो कोई नहीं दिखता, और उसके बाद वो भी चला जाता है। जैसे नदी का प्रवाह है, ऐसे ही जड़ जगत का प्रवाह है। प्रवाह मतलब फ्लो है। अब उसी प्रकार से यदि हम देखें तो परमात्मा क्या कहते हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं हमसे, लेकिन एक सच्चाई प्रकट करते हैं कि इस संसार में अनेकों आत्माएं हैं, अनेकों चेतन हैं, अनेकों जीव हैं, और ये सब एक प्रकार की है, लेकिन इनका एक प्रवाह है। इस प्रवाह में ये क्या करती हैं, अपना रूप परिवर्तन करती चली जाती हैं। यह रूप परिवर्तन कैसे होता है? तो एक समय होता है कि यह जीव बिल्कुल सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं दे, ऐसा भी होता है। फिर वहां से कभी निकलता है तो कभी चींटी बनता है, कहीं बिच्छू बनता है, कहीं मक्खी बन जाता है, कहीं मच्छर बन जाता है। आपसे कोई कहे कि बताओ सच सच कि मक्खी और शेर में कुछ अंतर है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? अंतर है या नहीं है? अंतर ही अंतर है, अंतर ही अंतर है। अंतर नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि यही जीवात्मा जो मक्खी के भाव में थी या मच्छर के भाव में थी, वो वहां से मच्छर के शरीर को छोड़कर के कहां पहुंच गई? वो शेर के शरीर में आ गई, और शेर के शरीर को छोड़कर गाय के शरीर में आ जाती है, और गाय के शरीर को छोड़कर के वो हाथी के शरीर में आ जाती है। और ऐसे भटकते भटकते न मालूम कितनी योनियां, कितने जीवन रूप अंगीकार करती 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 ये आत्मा आज कहां आ गई? आज मनुष्य भाव में आ गई। जैसे जड़ का प्रवाह चल रहा है, ऐसे इसका भी प्रवाह चल रहा है। लेकिन जो बच्चा था वो नादान था। वो क्या मान रहा था कि मम्मी ने आज मेरे लिए स्पेशल आइटम बनाया है, ऐसा आइटम तो आज तक मैंने कभी खाया ही नहीं। जबकि वो रोज खाता है और खाना नहीं चाहता है, मम्मी ठूस ठूस के डालती है मुंह में। बस जैसी गलती वो कर रहा है, ऐसी गलती कोई और कर रहा है क्या? कौन कर रहा है? हम सब कर रहे हैं। हमने क्या मान लिया कि मैं कौन हूं? मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। लेकिन हम भूल गए कि मनुष्य का चोला है, हूं तो मैं आत्मा, और ये आत्मा आज मनुष्य के चोले में है, कल ये हो सकता है कि शेर के चोले में थी, परसों हो सकता है सर्प के चोले में थी। मतलब ये चोले बदल बदल करके नए 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 रूप में आ रही है, लेकिन आत्मा सेम है, आत्मा सेम है। और इस चोले को छोड़ने के बाद फिर कौन चली जाएगी? फिर आत्मा चली जाएगी। कहां जाएगी अभी नहीं पता, लेकिन जाएगी अवश्य। तो किसी न किसी चोले को अंगीकार करेगी। ऐसे ये चोले बदलती रहेगी। और हम जैसे लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आप को क्या मानते रहेंगे? मनुष्य मानते रहेंगे। मनुष्य मानने में इतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन हमारी सोच, हमारी दृष्टि एक सीमित दृष्टि को प्राप्त हो जाती है जब हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब हमने अपने आप को मनुष्य माना तो फिर मनुष्य के साथ ही हमको कुछ पहचान मिली कि ये बेटा है या ये बेटी है, ये बहू है या ये दामाद है, या सास है या ये ससुर है, ये पति है या ये पत्नी है। ऐसी सब पहचाने किसकी मिल गई? किसकी मिल गई? एक मनुष्य की। और हमने क्या करा? अपनी पूरी दृष्टि को इतना सीमित कर दिया कि हम वर्तमान में ही घिर गए, और वर्तमान के सत्य को ही पूरा सत्य मान बैठे। और जो अनादि से सत्य चला आ रहा है, जो न मालूम कब से सत्य चला आ रहा है, जिसकी आदि नहीं, उस सत्य को भूल गए। मतलब हमने क्या माना अपने आप को? हमने मानव तो मान लिया इस चोले के आधार पर, लेकिन हमने अपने आप को क्या नहीं माना? आत्मा नहीं माना। तो हमारे कर्तव्य कहां सीमित हो गए? बस मानवीय कर्तव्य को ही हमने अपनी सीमा रेखा मान ली। और मानवीय कर्तव्य में सीमा मान तो ली, लेकिन चूंकि मानव माना अपने आप को और संस्कार पुराने लेकर आए, तो भले चोला मानव का है, लेकिन अंदर के संस्कार जिस जिस जन्म में जो जो हमने प्राप्त किए, कि कहीं भोंकना सीखा, कहीं लड़ना सीखा, कहीं स्वार्थ हावी हुआ, और कहीं ईगो हावी हुआ, और कहीं वासना हावी हुई, और कहीं रसना हावी हुई, वो सब संस्कार कहां चले गए? वो भीतर में चले आए। और इन्हीं के बल पर हम जी रहे हैं, इन्हीं के बल पर जी रहे हैं। जैसे कल बात आई थी ना
कि व्यक्ति को देख करके कभी कभी घर वाले क्या बोलते हैं, क्या कुत्ते ऐसा भौंक रहा है, क्या कुत्ते जैसा भौंक रहा है। मतलब क्या हो गया, चोला तो मानवीय है, चोला तो मनुष्य का है, लेकिन भीतर में प्रकृति कहें, स्वभाव कहें, नेचर कहें, वो किसका है, वो उस योनि का आ गया। ऐसे न मालूम कितनी योनियों का हम संस्कार ले लेकर के यहां आ गए, और वहां हमारे पास कोई सिखाने वाला नहीं था, इसलिए हमने अधिकांशतया कुसंस्कारों को ही ग्रहण किया और उन्हीं को ग्रहण करके यहां आ गए। अब यहां क्या करना, यहां क्या करना चाहिए, दो ऑप्शन है। या तो मानवीय कर्तव्य मान करके सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से अपनी उन्नति करके अपने आप को मान लेना कि मैंने डेवलपमेंट कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, और उसमें भी लड़ते झगड़ते, क्लेश, कलह, निंदा, बुराई, क्रोध, लोभ, ये सब करते हुए अंदर के कुसंस्कारों का पोषण अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से करते रहना, और अपनी पीठ थपथपाते रहना कि देखो मैंने उसको कैसा ठगा, और मैंने उसको कैसा चुप किया, और मैंने उसको कैसे भयभीत किया, और मैंने कैसे अपना रास्ता निकाला कि किसी को पता भी नहीं पड़ा, और मैंने देखो इतनी उन्नति कर ली। मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, इतनी बड़ी हवेली बनाई। मतलब अपने ही क्रोध, मान, माया, लोभ को पुष्ट करते रहना और अपनी पीठ थपथपाते रहना, और एक दिन इस जीवन को छोड़ करके चले जाना। और जो कुछ बसाया, जिसके ऊपर गुमान है, जिसके ऊपर मान है, अभिमान है, वो सब कहां छोड़ दिया, वो यहीं छोड़ दिया। एक जीवन रूप ये हो सकता है। ये किसकी हिस्ट्री है और किसका वर्तमान है, ये अपनी हिस्ट्री और अपनी वर्तमान की अपन ने बात की। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे आते हैं इस दुनिया में, कुछ व्यक्तित्व ऐसे आते हैं कि जो यहां आने के बाद अब किसके लिए जीते हैं, किसके लिए जीना चाहिए, आत्मा के लिए जीना चाहिए। तो वो अपने सही कर्तव्य को पहचान लेते हैं, शरीर आदि के कर्तव्यों को निभाते हैं, शरीर आदि के कर्तव्यों को निभाते हैं, सामाजिक कर्तव्य भी निभाते हैं, पारिवारिक कर्तव्य भी निभाते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतना निभाते हैं। लेकिन उनके जीवन का प्राथमिक लक्ष्य, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता क्या रहती है कि आत्मा का कल्याण करना है, क्योंकि ऐसा नायाब अवसर, ऐसा मूल्यवान अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन में जितना कर्म का उदय होता है उतना गृहस्थ जीवन में रहते हैं, और बाकी बाद में गृहस्थ जीवन की सीमा को उल्लंघन करके आत्म कल्याण के लिए फिर कहां निकल पड़ते हैं, तो भवन से वन की ओर निकल पड़ते हैं, और वो वहां पर रह करके साधना करते हैं। साधना हम भी करते हैं, साधना वो भी करते हैं। हम पाप कमाने की साधना करते हैं, वो कर्मों की निर्जरा करने की साधना करते हैं। हम दूसरों को ठीक करने की साधना करते हैं, वो स्वयं को ठीक करने की साधना करते हैं। हम अपने आप को अशुद्ध करके बाकी बाहर की सब चीजों को टिप टॉप करना चाहते हैं, और वो बाहर की भली अशुद्धि में रहें लेकिन भीतर की शुद्धता को पाना चाहते हैं, और साधना करते चले जाते हैं। और जो मिलता है इस साधना के रास्ते में, तो उस मिलने वाले को जो चाहिए उसको प्रदान कर देते हैं। किसी को पीड़ा देना चाहिए, पीड़ा देने की इच्छा है, चलो पीड़ा दे दो। किसी की इच्छा है कि इनको भोजन मत दो, तो भोजन मत दो। जैसी परिस्थिति देती जाती है वो सहजता से उसमें जीते जाते हैं, और ऐसे करते 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 क्या करते हैं, एक दिन वो अपने कर्मों का नाश करते हैं, 4 कर्मों का नाश करते हैं, और क्या बन जाते हैं, अरिहंत परमात्मा बन जाते हैं। मतलब ये एक साधना है। जैसे हम व्यापार में साधना करके लखपति से अरबपति बन जाते हैं, उसी प्रकार से वो साधना करते करते अपने अंदर की शुद्धि करते जाते हैं, और अपने अंदर की समता, सहजता, सरलता, क्षमा, नम्रता, निर्लोभता, ऐसे सद्गुणों का विकास करते आते हैं, और उसके शिखर तक पहुंच जाते हैं। और उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये कौन है, ये परमात्मा है। ये परमात्मा जो है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, देव तत्व बोलते हैं। इन्हीं परमात्मा को हम क्या कहते हैं, देव तत्व, या शॉर्ट में देव कह देते हैं, और स्पष्ट कहने के लिए सुदेव भी कह देते हैं। पर देव कहो, सुदेव कहो, ये क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि जो दिव्यता को प्राप्त हो, जो दिव्यता को प्राप्त हो, मतलब जो लौकिक नहीं हो, जो सबसे हट करके हो, जो कोई विशिष्ट हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है कि ये दिव्य हैं, ये दिव्य पुरुष हैं। तो जब दिव्य पुरुष कहा ही जाता है उनको, तो उनका नाम पड़ गया देव। ये देव तत्व कैसे होते हैं, तो योग प्रकाश ग्रंथ जी में कहा गया है, द्वितीय प्रकाश में, कि इनके 4 लक्षण होते हैं, 4 पहचान होती है। किसको देव मानना और किसको देव नहीं मानना।
तो जब तक लक्षण नहीं होगा, जब तक पहचान नहीं होगी, तब तक हम सही नहीं समझ पाएंगे। तो 4 लक्षण बताए। पहला बताया सर्वज्ञ, मतलब ये कौन होते हैं? ये सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ होते हैं मतलब ये सब कुछ जानने वाले होते हैं, मतलब इनसे कुछ छिपा नहीं। मतलब अतीत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। यहां तक कि जो उपस्थित है उसको जानते हैं और जो अनुपस्थित है, जो बहुत दूर है, उसको भी जान लेते हैं। किसके बल पर? कोई माइक्रोस्कोप नहीं है इनके पास, कोई टेलीस्कोप नहीं है इनके पास, कोई मोबाइल नहीं है इनके पास, कोई गूगल नहीं है इनके पास। फिर ये कैसे जान लेते हैं? ये अपने ज्ञान बल से, ये आत्मा के ज्ञान बल से जान लेते हैं। इतना कैसे जान लेते हैं, ऐसा कई बार आश्चर्य होता है। तो इतना सा अपन सोचें कि एक मकोड़ा, कई बार आपने देखा मकोड़े को, और वो रोड क्रॉस करता है, रास्ता पार करता है। रास्ता कितना चौड़ा है? तो 10 फीट, 20 फीट, 15 फीट। और जब वो पार करता है तो पूरी लाइन में, पंक्ति में चलते हैं वो, और इतने में एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी उनको कुचल देती है, और कुचल देती है, वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। प्रश्न उठता है कि क्या वो इतना भी नहीं समझ पाए कि ये रोड है और इस रोड से वाहन निकलते हैं, और जब वाहन निकलते हैं तो हम कुचल सकते हैं, कुचला सकते हैं, और जब कुचला सकते हैं तो हम मर जाएंगे। मरना तो नहीं चाहते, लेकिन मरने वाले मार्ग पर क्यों आ जाते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? समझने की बुद्धि नहीं है, उनका ज्ञान बहुत कम है, बहुत कम है। जो मक्खी दूध पर बैठती है उसको पता ही नहीं है कि मैं इसमें डूब जाऊंगी, मेरे पंख डूब जाएंगे इसमें, और मैं उड़ नहीं पाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। कितना बड़ा आश्चर्य। लेकिन हमसे कोई कहे कि आप रोड पे जाकर के सो जाओ रात में, इस रोड पे सुनसान रहती है, कोई बैलगाड़ी भी नहीं निकलती, सोएंगे आप? क्यों नहीं सोएंगे? क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। तो जैसे एक मकोड़े में और एक मनुष्य में ज्ञान में अंतर दिख रहा है स्पष्ट, और यदि ज्ञान में अंतर है तो आत्मा तो वही है, आत्मा वही है, फिर ज्ञान में अंतर क्यों? तो ज्ञान में अंतर इसलिए क्योंकि ज्ञान शक्ति पूरी है सबके पास, लेकिन उस ज्ञान शक्ति का प्रकट रूप सबका अलग है, सबका अलग है। किसी की ज्ञान की क्षमता बहुत कम है और किसी की ज्ञान की क्षमता बहुत अधिक है। तो जैसे एक मकोड़े और मनुष्य में ज्ञान में बहुत अंतर है, उससे भी अनंत गुना अधिक, कई गुना अधिक किसके ज्ञान और किसके ज्ञान में अंतर है? बोले मनुष्य के और परमात्मा के ज्ञान में अंतर है। इसीलिए परमात्मा के ज्ञान को कैसा देखना कि ये परमात्मा वो व्यक्तित्व है, वो आत्मा है, वो परम आत्मा है, जिनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है, और एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, पूरा आर पार, मतलब कहीं कोई शंका वाला नाम नहीं। ऐसे परमात्मा को क्या नाम दिया गया? सर्वज्ञ नाम दिया गया। और ये ज्ञान की कुछ झलक, इस ज्ञान की कुछ झलक हमको तब मिलती है कि जब हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं उसमें जो गहराई दिखती है, उससे पता पड़ता है देखो परमात्मा ज्ञान कितना पहना होगा, कितना सूक्ष्म होगा। आज साइंस न मालूम कब से तरक्की कर रहा है। वो गैलीलियो भी हुए, वो न्यूटन भी हुए, और उसके पहले आर्यभट्ट भी हुए, और कई साइंटिस्ट हुए। लेकिन वनस्पति में जीव है, वनस्पति में जीव है, ये कब उद्घाटित हुआ? आज से मात्र 100 साल पहले, लगभग 1920 में, जब जगदीश चंद्र बसु ने बताया और प्रूव किया इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, तो पता पड़ा कि अरे हां, प्लांट्स में भी जीव है। पर ये ज्ञान की घोषणा कि जीव पत्ती में भी है, जीव फूल में भी है, जीव पेड़ में भी है, और जीव बीज में भी है, ये बात तो कब बता दी? कब बता दी परमात्मा ने? तो अपन सबसे निकटतम परमात्मा को देखें तो 2500 वर्ष पूर्व, और सबसे पहले परमात्मा को देखें इस युग के तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, मतलब बहुत लंबे काल पूर्व। और यदि अनंत 24 में देखें तो ना मालूम कब से। तो कैसे बता पाए? किसके बल पे बता पाए? न उपकरण थे और न कोई लिखा हुआ दस्तावेज था, फिर कैसे बता पाए? लिखा पढ़ी का जमाना नहीं, किसके बल पर? तो एक ज्ञान, एक ज्ञान। गौतम स्वामी को कुछ तो दिखा होगा भगवान महावीर में, जो उनके आगे नतमस्तक हो गए, नहीं तो वो भी इतने विद्याओं के पारगामी,
इतनी विद्याओं को जानने वाले, और 500 शिष्यों के स्वामी, जबकि सामने बिना शिष्य के गुरु। तो किसके बल पर, किसके बल पर? कुछ तो पहचाना होगा उन्होंने। क्या पहचाना? उनके ज्ञान को पहचान लिया। ये आप्त पुरुष हैं, ये सर्वज्ञ हैं, ये सर्वदर्शी हैं। और जब पहचाना तो उनके प्रति नतमस्तक हो गए। तो एक बात निश्चित है कि हम होंगे बुद्धिमान, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि की एक सीमा है। वही वाली बात है, बच्चा है तो बुद्धिमान, लेकिन रोटी के पोहे को स्पेशल आइटम मान रहा है, जबकि रोज उसी खा रहा है और मां रोज खिला रही है उसको। उसी प्रकार से हम भी एक सीमित दृष्टि में बुद्धिमान है, लेकिन जब असीम लक्ष्य की बात होती है तो उस समय सीमित दृष्टि काम नहीं आती। आप बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब तारा देखना है बहुत दूर का, जो बहुत दूर है, इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, तो उस समय तो आपको किस पर डिपेंड होना पड़ेगा? उस समय टेलीस्कोप पर डिपेंड होना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको वो तारा दिखाई दे सकता है। नहीं तो आप अभिमान कर सकते हो मेरी आंखें कितनी स्पष्ट देखती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको देखना है उसको नहीं देख सकती, तो किस काम की? तो उसी प्रकार से हम कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी सीमित दृष्टि में बस इस जीवन के सत्य को थोड़ा जानते हैं, वो भी थोड़ा जानते हैं, पूरा वो भी नहीं जानते। लेकिन परमात्मा वो व्यक्तित्व जो इस जीवन के सत्य को भी जानते हैं और अनंत काल के सत्य को भी जानते हैं। तो ऐसे परमात्मा को क्या मानना? ऐसे परमात्मा को सर्वज्ञ मानना, ये उनकी पहली पहचान। इसी क्रम में उनकी दूसरी पहचान, सर्वज्ञ कभी झूठ बोल सकते हैं क्या? सर्वज्ञ कभी झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बोल सकते? किसी के पास खूब ज्ञान है तो झूठ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? स्वार्थ हावी होगा तो झूठ बोल सकता है, स्वार्थ हावी होगा तो झूठ बोल सकता है। इसीलिए परमात्मा का दूसरा लक्षण बताया, जीत रागादि दोषः। मतलब परमात्मा कैसे हैं? जिन्होंने राग द्वेष आदि दोषों को जीत लिया, स्वार्थ को जीत लिया, इच्छाओं को जीत लिया। मतलब पूरी की पूरी साधना परमात्मा की क्या होती है, ये संक्षेप में कहा जाए तो परमात्मा बस एक ही साधना करते हैं कि परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन मैं उससे प्रभावित ना हूं, मैं उससे प्रभावित ना हूं, न मैं उसमें आसक्त हूं, अटैचमेंट करूं, और ना मैं उसमें द्वेष करूं। मतलब मैं कैसा रहूं, न राग करना है ना मुझे द्वेष करना है। वो परमात्मा यही साधना करते हैं। इसी रास्ते में जितने कष्ट आते हैं, तो कष्ट देने वाला कष्ट देता है, लेकिन परमात्मा कैसे दिखते हैं? एकदम समभाव में दिखते हैं। जितना अपन उनको सुनते हैं, जितना उनको जानते हैं, तो परमात्मा के हर प्रसंग को यदि देखने की कोशिश करें तो परमात्मा के हर प्रसंग में हमको एक ही चीज देखने को मिलती है, और वो मिलती है परमात्मा की समता। तो ये परमात्मा समता का पालन करते 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 कहां पहुंच जाते हैं? तो समता के शिखर तक पहुंच जाते हैं, परम समता तक। उसी को बोलते हैं वीतरागता, कि जिनका राग और देश क्या हो गया, चला गया। ऐसे परमात्मा की दो पहचान हो गई। एक परमात्मा सब कुछ जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं, और दूसरा परमात्मा जो है राग द्वेष नहीं करते हैं इसलिए वीतरागी हैं। और ये दोनों पहचान यदि किसी एक व्यक्तित्व में देखने की कोशिश करें संसार में तो बहुत मुश्किल है। किसी के पास ज्ञान खूब रहता है लेकिन स्वार्थ भी भरपूर रहता है, और किसी के पास भोलापन खूब रहता है लेकिन वो भोंदू भी रहता है। पर बहुत मुश्किल है कि इसके पास ज्ञान भी खूब हो और स्वार्थ भी ना हो। ऐसे कोई व्यक्तित्व तो कौन है? तो परमात्मा। तो परमात्मा आदर्श क्यों? परमात्मा आदर्श क्यों? क्योंकि जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, उस काम को किसने कर डाला? परमात्मा ने कर ली। और फिर क्या बोलते हैं कि ये दोनों कारणों से ही एक तीसरा लक्षण और बनता है परमात्मा का, और वो क्या है? त्रैलोक्य पूजितः। त्रैलोक्य पूजितः मतलब अपने ऐसे लोग क्या करते हैं, कई बार किसी व्यक्ति को पहचानना इतना आसान नहीं हम लोगों के लिए। हम पैसे को पहचान लेते हैं, पैसा कहां मिल सकता है, कौन से जेम्स में कितना पैसा मिलेगा, इसका ज्ञान बखूबी है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन अक्सर व्यक्ति को पहचानना इतना आसान नहीं होता। हम पहचानते हैं तो कुछ बाहरी चीजों के आधार पर, और सबसे अच्छा हमारे पास पहचानने का एक ही जरिया है,
सबसे अच्छा पहचानने का एक ही जरिया है। किसी नगर में एक महाराज साहब आए जिनके एक शिष्य हैं, और कोई महाराज साहब आए जिनके 100 शिष्य हैं। बताइए, ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा शासन प्रभावक, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा साधना में श्रेष्ठ कौन से महाराज साहब हैं? 100 शिष्य वाले महाराज साहब ज्यादा श्रेष्ठ हैं, बराबर। तो गौतम स्वामी ने ऐसी गलती क्यों नहीं की? उन्होंने नहीं देखा कि मेरे 500 और इनका एक भी नहीं, बस ये हमारे पहचाने और उनके पहचाने में अंतर है। तो हम चलो इस आधार पर ही पहचानते हैं। तो उसके लिए प्रमाण दिया कि जिनको आप देख रहे हो, जिनके बारे में बताया जा रहा है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? तो बोलते त्रैलोक्य पूजितः, 3 लोक में जिनकी पूजा की जाती है। बताइए, कभी जिन वाणी श्रवण करने का मौका मिल रहा है और कभी प्रधानमंत्री की यहां पर कोई एक स्पीच है जयपुर शहर में, आपके घर के पास में 1 किलोमीटर दूर पर उपाश्रय है और 10 किलोमीटर दूर पर वो मैदान है जहां पर कि प्रधानमंत्री स्पीच देंगे, और वो आज के लिए आए हैं और महाराज साहब भी आज के लिए आए हैं। किसे सुनना पसंद करेंगे? महाराज साहब की तो रोज सुनते हैं अपन, और एक ही एक बात तो सुनते हैं अपन, और मानेंगे किसकी? देखिए कितना अच्छा होता है यहां बोलना कि महाराज साहब की सुनेंगे ना। जिस दिन प्रधानमंत्री ऐसे हमारे दामाद जी घर पर आ जाए सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, और 9 बजे महाराज साहब का प्रवचन है, तो बताइए पहले किसको रिसीव करेंगे, किसकी अगवानी करेंगे, किसकी मेहमान नवाजी करेंगे? सोच के बोलिए। चलो बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। पर आप सोचिए आप कि प्रधानमंत्री के यहां भीड़ लगेगी और शायद 10, 20, 25, 50, 100 लोग आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है किसी उपाश्रय में। ये एक सामान्य घटना है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए इसका अपवाद हो सकता है, पर सामान्यतः ऐसे ही होगा। तो इसके लिए यहां क्या बताया कि अरे आप क्या प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना कर रहे हो, या क्या किसी मंत्री की पूजा अर्चना कर रहे हो, या किसी कलेक्टर को क्यों इतना बहुमान दे रहे हो, और किसकी कॉस्ट पर? परमात्मा की कॉस्ट पर। ये तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा कैसे हैं? तो प्रधानमंत्री तो सिर्फ देश में पूजा जाता है। यदि मॉरिशस का प्रधानमंत्री कभी गोवा में घूमे तो कोई उसको देखने वाला नहीं मिलेगा शायद, और सीट से उतरने के बाद देश के प्रधानमंत्री को भी कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि बताते हैं शास्त्रकार कि देखो ये त्रैलोक्य पूजिता है। त्रैलोक्य पूजिता मतलब 3 लोक में पूजित हैं। 3 लोक में पूजित है मतलब क्या? हम तो सोचते हैं कि भारत में सिर्फ 50 लाख लोग या 1 करोड़ लोग परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा को मानते हैं। लेकिन 3 लोक में गणना करें तो करोड़ों देवी देवता और जितनी आर्य भूमियां हैं वहां पर सभी जगह पर कहीं ना कहीं श्रावक और कहीं ना कहीं श्रमण मिल ही जाएंगे। और यहां तक कि नरकों में भी सैनिक महाराज जैसे अनेकों क्या कर रहे हैं? इस जिन शासन से प्रभावित होकर के अपना जीवन जी रहे हैं। उनके आदर्श कौन है? देवता ऐसे देवता भी संयम तो नहीं ले सकते, लेकिन पूजा करने कहां तक चले जाते हैं? तो नंदीश्वर द्वीप और अन्य अनेक स्थलों पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या जरूरत? आपके बच्चे का बर्थडे होता है और आप बुलाते हैं अपने मेहमानों को, तो भी आजकल निकट के रिश्तेदार भी क्या बोलते हैं? ये क्या मुसीबत आ गई। और वहां देवता जो होते हैं वो परमात्मा का जन्म होता है और उसमें कोई सूचना देने वाला नहीं आता, और वो इंद्र जो है मानो आंखें गड़ा गड़ा करके देख रहे हैं कब मेरे प्रभु का जन्म हो और कब मैं निकलूं यहां से और मैं संसार से भी मुक्त होने के मार्ग में आगे बढ़ जाऊं, और सबको लेकर जाते हैं। तो ऐसा होता है। क्यों होता है? किसके आगे हो सकता है ऐसा? जो वास्तव में पूजनीय हो, जो वास्तव में वंदनीय हो। वास्तव में हम जैसे लोग सिर्फ बाहर से प्रभावित होते हैं, इसलिए बाहर में प्रभावित होकर के हम नतमस्तक हो जाते हैं, और उन व्यक्ति के आगे भी नतमस्तक हो जाते हैं जो वास्तव में पूजनीय पद को धारण करने वाले नहीं है, वंदनीय पद को धारण करने वाले नहीं है। कभी कभी भ्रष्ट भी होते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं और बाहर की चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं। पर जो वास्तव में भली आत्माएं होती है, निकट भवी आत्माएं होती है, जिनको अपनी मुक्ति दिखती है, जिनको लगता है मुझे सत्य के प्रति नतमस्तक होना है, तो वो तो एकमात्र किनके प्रति नतमस्तक होते हैं? तो 3 लोक के नाथ, सर्वज्ञ, वीतरागी परमात्मा के आगे ही नतमस्तक होते हैं।
और जब ये लक्षण बताया जाता है तो बोलते हैं कौन कौन इनके आगे नतमस्तक होते हैं, तो बोलते हैं इंद्र भी होते हैं, नरेंद्र भी होते हैं, और नाग कुमार भी होते हैं, असुर भी होते हैं। जिनके भीतर में आत्म कल्याण करने की प्यास है, जिनके मन में परम सुख पाने की आस है, वो सब व्यक्तित्व चाहे किसी भी गति में क्यों ना हो, वो किसके आगे नतमस्तक होते हैं? परमात्मा के आगे नतमस्तक होते हैं। तो हे जीव, तू तो बहुत छोटा सा है, बहुत अदना सा है, तेरा व्यक्तित्व बहुत बोना है, तो तू किस गुमान में चल रहा है, किस गुमान में जी रहा है? ऑफिस जाता है और कार में से निकलते निकलते परमात्मा को ऐसे विश करता है जैसे अपने दोस्त को विश कर रहा है। तू क्यों नहीं समझ पाता? ये त्रैलोक के पूजित हैं, आज तो मिले बड़ी आसानी से, पर न मालूम फिर यदि भटक गया तो कब मिलेंगे। तो हे मान के पुतले, तू अड़ना भूल जा और मुड़ना सीख ले। तो ये बताने के लिए तीसरा लक्षण बताया कि परमात्मा कैसे हैं, त्रैलोक के पूजित हैं। यदि तुम इनके आगे झुकते हो तो तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। और चौथा लक्षण क्या बताया? चौथा लक्षण बताया जो सबसे अधिक काम का है हमारे लिए, वो क्या है? तो बोलते हैं यथा स्थित अर्थवादी। यथा स्थित अर्थवादी मतलब इस संसार का जो सत्य है, जो सत्य है उसको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लिफाफे में या पुड़िया में डाल करके, पैकिंग कुछ और अंदर कुछ और, ऐसा नहीं करके जैसा है वैसा ही बताने वाले उपदेशक हैं, कुशल उपदेशक हैं। मतलब ये ऐसे टीचर और टीचर हैं, एक ऐसे उपदेशक हैं कि जो सत्य को उद्घाटित कर देते हैं और सत्य को पूरा स्पष्ट और शुद्ध तरीके से प्रकट करते हैं। इसलिए बोलते हैं यथा स्थित अर्थवादी। जैसी वस्तु है, जैसे वस्तु है वैसा ही उसका विवरण देने वाले, वैसा ही उसको बताने वाले। आज आइंस्टीन को क्यों हम याद करते हैं? तो हम कहते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई उन्होंने, जो आज तक कोई नहीं बता पाया था। तो आज भी लोग क्या करते हैं, उनका जो कहते हैं मस्तिष्क जो था, जो ब्रेन था, उसको आज भी कहीं पर सुरक्षित रखा गया है। क्यों रखा गया? ये सोच करके कि देखो ऐसा ब्रेन, ऐसा ज्ञान बताने वाला वापस दोबारा नहीं मिलता। लेकिन हमारे परमात्मा कैसे हैं? वो तो इस संसार के परम सत्य को, इस संसार के परम सत्य को सहज बताने वाले हैं और हम सब जीवों पर उपकार करने वाले हैं। यदि परमात्मा का मुख मौन हो जाता, परमात्मा का मुख मौन हो जाता, तो जैसे कल बात आई थी कि सब कुछ होता है इस धरती पर जैसे पानी नहीं होता तो जीवन नहीं होता है, उसी प्रकार से यदि परमात्मा की वाणी नहीं निकलती तो आज धर्म नहीं होता, और धर्म नहीं होता तो आज हमारे जीवन में ऊपर उठने का कोई माध्यम नहीं होता। हमारा जीवन बहुत नीचे गिर चुका होता है। ऐसे परमात्मा के मुख्य 4 लक्षण बताए। परमात्मा कैसे हैं? जो एक सर्वश्रेष्ठ इंसान में होना चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटी की कमी है बताइए? परमात्मा कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, मतलब सबसे टॉप के ज्ञानी। और परमात्मा कैसे हैं? वीतरागी हैं, राग द्वेष रहित हैं। तो सबसे टॉप के महात्मा, टॉप के संत, जिनमें कोई विकार नहीं है। और यदि अपन कहें कि परमात्मा कैसे हैं? त्रैलोक के पूजिता, मतलब सबसे टॉप के पूजनीय व्यक्ति। और परमात्मा कैसे हैं? कि असत्य कुछ नहीं बताने वाले। कितना ही कुशल वक्ता हो, सामान्य वक्ता हो, सामान्य मनुष्य हो, कितना ही अच्छा कहता हो, कितना ही अच्छा गाता हो, लेकिन उसकी वाणी में त्रुटि हो सकती है। लेकिन परमात्मा की वाणी में लेश मात्र भी, थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? अविसंवादी आगम तेरा। अविसंवादी आगम मतलब क्या? कि जिस आगम में कोई गलत बात है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के अनुभव में कोई गलत बात नहीं थी, परमात्मा के ज्ञान में कोई गलत बात नहीं थी। तो ऐसे परमात्मा को हम देव तत्व बोलते हैं, जिनमें ये चारों लक्षण होते हैं। और बताइए इन देव तत्व के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमारा कर्तव्य क्या होता है? तो इन देव तत्व को देव तत्व मानना, इन देव तत्व को अपना आदर्श मानना, इन परमात्मा को अपना आदर्श मान लेना और उनके प्रति झुक जाना, बस इतना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इतना ही पहला कर्तव्य है। गंगा कभी अपने घर नहीं आती, लेकिन हिंदू परंपरा में लोग जाकर के कहां जाते हैं? इलाहाबाद, बनारस आदि जाते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसे परमात्मा जो है, परमात्मा नीचे नहीं उतरेंगे।
परमात्मा नीचे नहीं उतरेंगे, लेकिन जो परमात्मा को ऊंचाई पर देख लेता है, परमात्मा को आदर्श देख लेता है, तो वो धीरे धीरे परमात्मा के प्रति चुंबकीय आकर्षण से, मतलब निकट जाते जाते उनमें समा जाता है, उनमें डुबकी लगा लेता है। जैसे मीरा कृष्ण में खो गई, जैसे मीरा कृष्ण में खो गई, तो ऐसे कैसे, या यूं कहें चंदन बालाजी जो थी वो भगवान महावीर में खो गई, डूब गई। तो उसी प्रकार से एक भक्त का कर्तव्य क्या है कि भगवान में डूब जाना। भगवान में डूब जाना मतलब क्या कि भगवान से अटूट नाता बना लेना। क्या देख करके, तो ये मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते, ये मेरा कभी अहित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्वज्ञ भी हैं और वीतरागी भी हैं, और ये कभी गलत नहीं हो सकते क्योंकि तीन लोक में पूजित हैं। और ये जो बता रहे हैं ये मेरा पुण्य है, प्रबल पुण्य है, जो मुझे इनकी वाणी सुनने को मिल रही है, तो इनके अनुभव की बात इनके मुख से सहज निकल रही है और मुझ तक पहुंच रही है, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा मान करके जो परमात्मा से रिश्ता बना लेता है, तो वो परमात्मा के अनुभव में, परमात्मा के निकट जाकर के परमात्मा की ओर झुक जाता है। इसको बोलते हैं देव तत्व के प्रति समर्पण। अब गुरु तत्व क्या, तो गुरु तत्व कठिन नहीं, गुरु तत्व क्या, तो यही आत्मा जो भटकती भटकती परमात्मा तो नहीं बन पाई, परमात्मा तो नहीं बन पाई इस मनुष्य भाव में साधना करके, लेकिन परमात्मा बनने के मार्ग में अग्रसर है। उन्हें हम कौन सा तत्व बोलते हैं, उन्हें गुरु तत्व बोलते हैं। और ये गुरु तत्व में हमें क्या दिखेगा, क्या दिखेगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि गुरु तत्व एक जिन शासन में रहने वाले श्रावक को आसानी से मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जिनको नहीं मिलते हैं, तो उनके भीतर में गुरु तत्व के प्रति जबरदस्त बहुमान आता है। एक बार, एक नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक अजैन व्यक्ति थे, और अजैन व्यक्ति ने कुछ दिन से आना शुरू किया, और आने के बाद में उन्हें कहा कि मैंने अनेक बार अनेक जगह जाकर के देखा, लेकिन मुझे लगा कि जितना अनुशासन भले आज पहले की तुलना में कम भी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले इतना अनुशासन मैंने कहीं नहीं देखा। और वास्तव में सच्चाई है कि जिन शासन में कोई भी साधु, कोई भी साध्वी हो, तो आज भी जितना अनुशासन दिखता है उतना अपने को अन्यत्र नहीं दिखता। यह बात स्पष्ट है। क्या मिलता है गुरु तत्व में, तो गुरु तत्व में हमारे को दो चीजें मिलती है। एक गुरु तत्व के गुण तो मिलते ही हैं, पर एक आत्मविश्वास भी मिलता है कि देखो इसी कलिकाल में, इसी कलिकाल में, इसी भौतिक युग में, इसी वर्तमान युग में, जब ये गुरु तत्व जो हैं ये साधना करते हुए परमात्मा के निकट पहुंचने की आराधना, पहुंचने की साधना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। ये आत्मविश्वास किससे मिलता है, ये गुरु तत्व से मिलता है। गुरु तत्व में देखना है तो क्या देखना, तो गुरु तत्व में कई शक्तियां हैं। गुरु तत्व में संकल्प शक्ति है। योग प्रकाश में कहा गया, योग शास्त्र जी में कहा गया कि गुरु तत्व में क्या है, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत क्या है, एक संकल्प शक्ति के परिचायक है कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा। ये संकल्प आसान है, कठिन है, तो कठिन तो है, लेकिन आसान क्यों हो जाता है, तो जिसका परमात्मा से संबंध हो जाता है उसका संसार संबंध छूटता है, और उसके लिए गुणों को पाना आसान हो जाता है और दोषों को छोड़ना भी आसान हो जाता है। तो ऐसे गुरु तत्व क्या करते हैं, अपनी शक्ति इकट्ठी करके सतपथ पर, अच्छे पथ पर चलने के लिए अपने संकल्प को बढ़ाते हैं और पंच महाव्रत ग्रहण करते हैं। ये उनका पहला लक्षण है। फिर कैसे होते हैं, तो धीरा, धीरा मतलब धैर्यवान। उनकी कौन सी शक्ति है, तो सहन शक्ति है। कष्ट नहीं आते ऐसा नहीं है, पीड़ा नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु तत्व में हमें क्या दिखता है, तो गुरु तत्व में हमारे को हमारे से कई गुना अधिक सहन शक्ति दिखती है। अभी इस ठंडे मौसम में, जिसको ठंडा कहा जा सकता है अभी, उसमें भी एसी चलाने वाले कहीं मिल जाएंगे, और कई उपाश्रय ऐसे मिल जाएंगे कि जहां पर साधना इस प्रकार चल रही है कि जो मिला, जैसा मिला उसको स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों, तो ये गुरु तत्व को ताकत कहां से मिली, ये गुरु तत्व को ताकत परमात्मा तत्व से मिली। परमात्मा से जिसने संबंध जोड़ लिया तो वो आगे बढ़ गया और सहन शक्ति बढ़ा ली। और कौन सी शक्ति बताई, तो बोलते हैं पंच महाव्रत, धीरा और भैक्ष मात्र उपजीविना, मतलब भिक्षा से अपनी जीविका की पूर्ति करने वाले, भिक्षा से अपनी जीविका की पूर्ति करने वाले। इसमें कौन सी शक्ति दिखती है,
इसमें स्वीकार शक्ति दिखती है कि जो मिला और जैसा मिला उसको स्वीकार करने की शक्ति जिसमें है वो कौन है? वो गुरु तत्व है। कहते हैं कि आत्मज्ञान समदर्शिता और विचरे उदय प्रयोग, अपूर्वाणी परम शुद्ध सदगुरु लक्षण योग्य। तो इसमें बहुत मार्के की बात है कि विचरे उदय प्रयोग मतलब हम भी जीवन जीते हैं और हमारे महात्मा भी जीवन जीते हैं, और दोनों में क्या अंतर? तो दोनों में यह अंतर है कि हम उदय को परिवर्तित करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और वो उदय को स्वीकार करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जिसको सुखी रहना है उसको क्या करना पड़ेगा? जिसको सुखी रहना उसको क्या करना पड़ेगा? उदय को पलटने का पुरुषार्थ या उदय को स्वीकार करने का पुरुषार्थ? स्वीकार करने का पुरुषार्थ। तो यदि बहू के साथ सुखी रहना है और पति के साथ सुखी रहना है और पत्नी के साथ सुखी रहना है और बच्चे के साथ सुखी रहना है, तो समाधान क्या है? सॉल्यूशन क्या है? फॉर्मूला क्या है? तो स्वीकार भाव। हम भी भोजन की थाली में बैठे और गुरु महाराज भी गोची के लिए गए और दोनों एक ही घर से लेकर आए और योग संयोग से दाल में नमक नहीं है, तो उपास्य में झगड़ा नहीं होगा, उपास्य में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जिस पति ने आपको पत्नी माना और हमेशा के लिए आपको अपना माना, शायद हो सकता है जब भोजन की थाली पर वो बैठेंगे तो सबसे पहली गाली कौन देंगे? बनाने वाले को। सोचिए, मतलब कारण क्या है? एक जगह स्वीकार भाव है, एक जगह इनकार भाव है। एक जगह उदय को या व्यवस्था को अपने हिसाब से बनाने का भाव है और एक जो व्यवस्था है उसको स्वीकारने का भाव है। बस जो स्वीकारने का भाव है वो कौन सा तत्व है? वो गुरु तत्व है। तो इस तरह से जो जीते हैं वो कौन बन जाते हैं? वो गुरु बन जाते हैं। और ये गुरु एक ही साधना करते रहते हैं कि जो काम मेरे परमात्मा ने किया तो इस भाव में ना हो सके तो भी 2 भाव, 3 भाव, 5 भाव, 7 भाव, 9 भाव, 10 भाव, मतलब जल्दी से जल्दी मैं भी उस काम को कर डालूं और मैं ऐसी साधना करूं कि संसार में जैसी भी परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में मैं विचलित नहीं हूं, मैं प्रभावित नहीं हूं, मैं राग और द्वेष में उलझ नहीं जाऊं और मैं अपने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लूं और राग द्वेष पर विजय प्राप्त करके मैं कर्मों पर विजय प्राप्त कर लूं और इस संसार से मुक्त हो जाऊं। इस तरह से देखें तो देव तत्व वह जो मंजिल तक पहुंच गए और गुरु तत्व वह जो मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग पर हैं। और एक तीसरे तत्व कौन से? तो तीसरे तत्व जिसको अपन जिन वाणी कहते हैं, जिसका कल अपने चिंतन किया, वो क्या चीज है? शास्त्र जी हैं। और शास्त्र किसे बोलते हैं? शास्त्र किसे बोलते हैं? तो जो अपने को अनुशासित करे, जो अपने को अनुशासित करने का साधन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे शास्त्र बोलते हैं। जो हमारे को अनुशासित करने का, डिसिप्लिन में लाने का, मतलब अपनी सीमा में रखने का जो साधन बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। यदि किसी कंपनी में किसी को काम करना है तो कंपनी के जो लॉज रहते हैं, जो नियम रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, उनको उसको पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? कि तुम इस कंपनी में रहोगे तो तुम क्या करो, इसके नियमों को जान लो। यदि किसी को लाइसेंस बनाना है तो आरटीओ ऑफिस जाता है और वहां जाकर के क्या मिलता है उसको? एक चार्ट मिलता है सिंबल्स का कि ये सिंबल यदि रोड पर दिखा तो आपको ये करना है और ये रोड पर दिखा तो ये करना है। ऐसा क्यों बताया जाता है? कि जिससे वो अपनी गाड़ी जब चलाए तो गाड़ी कहां चलाए? अपनी साइड में चलाए। कब धीमी करे, कब तेज करे, कब ओवरटेक करे, कैसे ओवरटेक करे, ये सब ज्ञान उसको कहां मिल जाता है? उस चार्ट के माध्यम से मिल जाता है। मतलब चार्ट क्या कर रहा है उसको? चार्ट उसको इनडिसिप्लिन लाइफ से डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आ रहा है। तो ये धर्मशास्त्र क्या होते हैं? ये अधर्म में जाते हुए जीवन को रोक करके किस में लेकर आते हैं? धर्म में लेकर आते हैं। गलत राह पर जाते हुए व्यक्ति को सही राह पर लाते हैं, कुसंस्कारों से सुसंस्कारों की ओर लाते हैं। दूसरों से वैर विरोध करने से बचने के लिए प्रेम और सरलता सिखाते हैं। ऐसे शास्त्र जो हैं वो भी गुणी बनाते हैं। वो भी क्या करते हैं? दोषों को निकालते हैं और गुणों को प्रकट करते हैं। तो ये 3 चीजें जिन शासन में बहुत बहुमूल्य हैं। कौन कौन सी? एक देव तत्व, एक गुरु तत्व और एक शास्त्र तत्व या जिनवाणी। ये 3 तत्व क्या बनते हैं? ये 3 तत्व जीवन के आधार स्तंभ बनते हैं। कोई भी इमारत खड़ी करना है तो पहले क्या चाहिए? पहले स्तंभ चाहिए, कॉलम्स चाहिए। यदि स्तंभ होंगे तो फिर आगे सब कुछ होगा। तो उसी प्रकार से 3 क्या हैं? ये 3 हमारे स्तंभ हैं, 3 हमारे आधार हैं, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। लेकिन आज इतनी चर्चा करते हैं कि देव, गुरु और धर्म शास्त्र तत्व जो हैं
ये तीन के प्रति हमारा दायित्व क्या, हमारा दायित्व क्या, हमारा कर्तव्य क्या, हमारा व्यवहार क्या, क्या व्यवहार होना चाहिए इनके प्रति हमारा। तो कुछ इनसे मिलेगा हमें, और जो मिलेगा वो धर्म रहेगा, उसकी चर्चा कल करेंगे। लेकिन इन तीनों से मिलेगा कब, इन तीनों से मिलेगा कब, जब इनके प्रति समर्पण होगा। है समर्पण, अभी समर्पण है अभी। अब समर्पण लाने के लिए क्या करना, समर्पण लाने के लिए क्या करना, या समर्पण है तो उसका परिचय कैसे होगा, समर्पण है तो उसका परिचय कैसे होगा। तो चेक कीजिए कि कुछ व्यवस्थाओं से हम जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ये नहीं जुड़े, इसका मतलब हमारे समर्पण में कुछ कमी है, और कमी है तो उसको दूर कर लें और अच्छाई को लेकर आ जाएं। सालों से मंदिर है पास में, लेकिन दर्शन करने नहीं जाते, पूजा करने नहीं जाते। जब बड़ी पूजाएं होती है तो अच्छा ही लगता, मजा नहीं आता, इतने लंबे लंबे क्या टेप रिकॉर्ड, ये लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं। यदि गुरु महाराज मिल गए और वो पहचान के नहीं है तो आंख फेर लेते हैं और चले जाते हैं। गुरु महाराज पहचान के भी हैं और गोचरी के लिए जा रहे हैं, और हम किसी ठेले पर गोचरी कर रहे हैं, मतलब कचौरी खा रहे हैं, तो जैसे ही देखा तो कचौरी छोड़ना पड़ेगी या गुरु महाराज छोड़ दें, तो दोनों में से क्या किया जाए। तो गुरु महाराज को छोड़ना आसान है, वो तो उपास में फिर मिल जाएंगे, पर कचौरी पैसे से आएगी, गुरु महाराज तो फ्री में मिलेंगे। क्या करा, थोड़ा सा चेहरा फेर लिया। जिसने चेहरा फेर लिया उसका यदि आज की रात्रि आखिरी रात्रि होगी तो हो सकता है उसको हम अनंत काल तक कौन नहीं मिले, गुरु महाराज नहीं मिले, क्योंकि उसने किससे मुंह फेरा था। और कभी कभी मुंह फेरते हैं और क्या बोलते हैं, तेरे से बात नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करना इसलिए मुंह फेर लिया। तो शायद गुरु महाराज से भी बात नहीं करने के लिए फेर लिया, पर हो सकता है उसका कर्म ऐसे बंद है कि न मालूम कब तक वो नहीं मिले। तो ये समर्पण की कुछ पहचान है, जबकि वास्तव में अभी अपने देखा कि देव गुरु और शास्त्र ये कितने महान है, मतलब जहां की हम कल्पना नहीं कर सकते उस ऊंचाई तक ये पहुंचे हुए हैं, उस ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं। क्या करना चाहिए हमें, यदि सीमित दृष्टि देखेंगे तो ये मानव जीवन तो पुण्य और पाप की फिल्म में बीत जाएगा, लेकिन जब अपनी दृष्टि को थोड़ा व्यापक करेंगे, थोड़ा फैलाएंगे, तो हमें पता पड़ेगा देखो ये शरीर तो टेम्परेरी मिला है जिसके लिए हम इतना काम करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, और जो आत्मा है वो तो घूम रही है संसार में, तो घूम रही है, तो इस घूमती हुई आत्मा को बचाना ये इस मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 ही साधन है, सिर्फ 3 ही साधन है, चौथा साधन नहीं है, और वो है देव तत्व, गुरु तत्व और शास्त्र तत्व। तो क्या भावना होनी चाहिए कि इन तीनों के प्रति मेरा समर्पण बढ़े। इसलिए समर्पण की शुरुआत कहां से होती है, तो भक्ति से होती है। इसलिए हमको बचपन में क्या याद कराया जाता है, पहले नवकार मंत्र याद कराया जाता है कि भक्ति शुरू हो जाए आपके जीवन में। पहले समर्पण आएगा तो फिर आप जिसके प्रति समर्पित हैं उससे कुछ प्राप्त कर सकेंगे। प्याऊ के आगे पहले व्यक्ति झुकेगा कि पहले पानी अंदर जाएगा, पहले व्यक्ति झुकेगा। तो ऐसे देवगुरु धर्म के प्रति हमारा समर्पण हो जाए, ऐसा लगे मुझे कि ये आदर्श है मेरे, तो बस उनके प्रति समर्पण आएगा तो भक्ति शुरू होगी। तो नवकार मन से ये जीवन शुरू होगा, और कहां तक पहुंचेगा, तो नवकार मन से हम प्रभु दर्शन तक पहुंचेंगे, प्रभु दर्शन से हम प्रभु वंदन तक पहुंचेंगे, प्रभु पूजन तक पहुंचेंगे। ऐसे करते करते फिर परमात्मा के द्वारा बताई गई आज्ञा को पालन करेंगे, और आज्ञा पालन करते करते अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, और हो सका तो शास्त्र को आत्मसात करेंगे, हो सका और आगे तो गुरु तत्व को प्राप्त कर सकेंगे, मतलब स्वयं संयम को प्राप्त कर सकेंगे, और आगे बढ़ सके तो किसी जन्म में हम किसको प्राप्त करेंगे। तो इसे जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी को प्राप्त करके किसको प्राप्त कर लिया, तो परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही हम भी परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये जिन शासन जो है ये स्पष्ट कहता है कि महामानव से मानव नहीं बना जाता, लेकिन मानव से महामानव बना जाता है। लेकिन दिशा कौन सी पकड़ना पड़ेगी, तो देव गुरु शास्त्र की दिशा पकड़ना पड़ेगी। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि अपने जीवन में ये दुर्लभ में दुर्लभ रत्न मिले हैं, देव गुरु और शास्त्र, इनको पा करके इनको खोना नहीं है। इसलिए जितना इनके साथ निकटता आ सके, जितनी इनकी उपासना हो सके, जितनी इनकी पूजा अर्चना हो सके, और जितना इनके गुणों का गुणगान हमारे हृदय में हो सके, और जितना समर्पण इनके प्रति बढ़ सके, उतना बढ़ाने का हमको निश्चित तौर पर प्रयास करना है। तभी हमारे जीवन की सफलता की संभावना बनती है, और इसके बिना तो धर्म का मार्ग शुरू ही नहीं होता। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको। ओम शांति शांति।